हेलो एवरीवन, बुलबुल सिंह बिहार से। बिहार में एक नई नौकरी के बारे में आज अपडेट देने वाली हूँ आप लोगों को। बिहार में चौकीदार पद के लिए वैकेंसी निकली है। जो टोटल पोस्ट है वो 223 सामने निकल के आई है। और इस वैकेंसी का, इस भर्ती का A to Z मतलब A to Z मैं आपको रियल जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाली हूँ कि इसका अप्लाई डेट क्या है, इसका एज क्या चाहिए, सैलरी क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन है, फीस कितना लगेगा फॉर्म में, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कहाँ जमा करना है, फॉर्म के साथ साथ क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, ये आपको टोटली इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और आपको ये बता दूं कि मैं जिस ज़िले के बारे में बताने वाली हूँ, अगर आप उस ज़िले से नहीं भी आते हैं या बिहार के दूसरे ज़िले से भी आते हैं तभी भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सारे जिलों में चौकीदार की जो वैकेंसी है वो निकलने वाली है। तो जब आपके ज़िले का चौकीदार की वैकेंसी निकलेगी तो आपको भी सेम यही प्रोसेस करना है, आपको भी यही डॉक्यूमेंट्स बना के रख लेने हैं और चयन प्रक्रिया आपका भी वही होगा। तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत बहुत हेल्प होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि ये बिहार का ही चैनल है और मैं बिहार में आए हर एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी नौकरियों का जो है अपडेट आप लोग को देती हूँ। और मैं आपको रियल और 100% जेन्युइन न्यूज़ देती हूँ। मेरे चैनल पे कोई भी आपको फेक न्यूज़ नहीं मिलेगा। आपको जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है ये नोटिस, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वहाँ से आप ये जो नोटिफिकेशन है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं आराम से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन पूरा पढ़ के बताती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बिहार के अरवल ज़िला से भर्ती निकल के आया है। अरवल ज़िला के भर्ती में ये नोटिफिकेशन आया है कि चौकीदार का जो टोटल है वो 223 पद रहने वाला है। तो मैं आपको उसको डिटेल्स में बता देती हूँ कि क्या इसमें दिया हुआ है। तो सबसे ऊपर में विज्ञापन संख्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में अरवल जिला अंतर्गत चौकीदार के कुल 223 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति का मतलब हो गया कि परमानेंट, ठीक है। ये परमानेंट आपका जॉब हो जाएगा। हेतु अरवल जिला के सुयोग्य उम्मीदवारों से जिला नियोजनालय कार्यालय अरवल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं, ठीक है। तो मतलब 223 आपका जो है वैकेंसी यहाँ टोटल निकल के आया है। और नीचे में आपको मैं कोटि वार मतलब कोटि कैटेगरी वाइज आपका सब कुछ दिया है कि जनरल के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है, ये सारा ही डिटेल्स आपको अभी मैं आपको एक एक बताने वाली हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पद का नाम है चौकीदार और कुल जो है वो 223, अनुसूचित जाति 25, अनुसूचित जाति महिला में है 14, अनुसूचित जनजाति में है आपका 5 और महिला में है 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 53 और अत्यंत पिछड़ा में महिला वर्ग में आपका 28, पिछड़ा वर्ग में कोई वैकेंसी नहीं है। आपका जनरल में 48 और जनरल में ही महिलाओं के लिए 26। मतलब देख रहे हैं अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आई है। वेतनमान में आपका वेतन स्तर 1, इसका मतलब कि करीब करीब 20,000 आपका सैलरी होने वाला है। तो चौकीदार के पोस्ट के लिए 20,000 का सैलरी, वो भी परमानेंट, ये बहुत ही बड़ी बात है और अच्छी बात है। और आपको इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो आपका न्यूनतम कम से कम आपका 10वां पास होना चाहिए। ये भी नहीं कि आपको ज़्यादा परसेंटेज मांगा गया है, क्या है 50 है, 60 है, 70 है, नहीं, सिर्फ पास मांगा गया है, ठीक है। और मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका होना चाहिए और इसी के आधार पे आपका जो मेगा सूची है वो तैयार किया जाएगा। जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको देखिए रेड कलर में आपको मार्क करके दिखा दे रही हूँ, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो जनविधि के आधार पर अब मान लें कि अगर जिसका मार्क्स अगर एक जैसा रहेगा तो जो आपसे बड़ा होगा उसको मान्यता ज़्यादा पड़ेगी, ज़्यादा मिलेगी। अब उम्र सीमा देख लेते हैं। तो उम्र सीमा आपका है कि 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई तक आपका कम से कम 18 होना चाहिए। और मैक्सिमम जो है अत्यधिक आपका मतलब जनरल वालों के लिए 37 होना चाहिए और जनरल महिला के लिए 3 साल का छूट 40 साल होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, 18 से 40 साल। और अनुसूचित SC ST के लिए आपका 18 से 42, मतलब एज भी अच्छा खासा आपको अच्छा दिया है। मतलब एक गवर्नमेंट जॉब की ही तरह इसमें सब कुछ दिया हुआ है। आवेदन करने का जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ लिखा हुआ है कि जैसा कि आपको एज जब आपका एज क्वालिफाई हो जाएगा कि हाँ आप उस एज के हैं, तो आप इस एड्रेस पे जो आपको दिख रहा है कि त्रुटि
रहित, मतलब आवेदन पत्र जो आप करेंगे इसमें कोई गलती किए बिना आप इस पोस्ट पे, इस डाक पे आप जो आपको दिख रहा है, यहाँ आपको पिन कोड डाल के सब कुछ करके आपको देना है। ठीक है, इस पते पे आपको देना है 20 जुलाई तक। आप डेट याद रख कर लीजिए, 20 जुलाई तक आपको ये फॉर्म जमा कर देना है। आवेदन भेजने का पता भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और जो लिफाफे में है आपको ऊपर में विज्ञापन संख्या और पदनाम लिखना बहुत कंपलसरी, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको ये उस एड्रेस पे भेज देना है। यहाँ पे फिर आवेदन की कुछ शर्तें हैं, जैसा कि सबसे पहला तो यही शर्त है कि आपको अरवल ज़िले का निवासी होना अत्यंत आवश्यक है। आप किसी और ज़िले के आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो हर ज़िले के जब निकलेगा तो उस ज़िले के लोग उसी को भर, एक तरह से ये बेनिफिट है। देखिए, अगर एक ज़िले का निकलेगा सारे लोग भरेंगे तो फिर कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, लेकिन सिर्फ अरवल ज़िले में 223 निकला, फिर अरवल ज़िले ही के लोगों को भरना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको बिहार सरकार दे रहा है। ठीक है, तो उसका अगर आप अरवल ज़िला के हैं तो उसका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपका लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आपका आचरण जो होता है आचरण प्रमाण पत्र, साइकिल चलाना है। ठीक है, साइकिल चलाने वाला जो है आपका घोषणा पत्र होना चाहिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, ये कंपलसरी है, महिलाओं के लिए नहीं है। और फिर आधार कार्ड जो भी है ये सब आपका मांगा गया है। आवेदन के लिए कोई शुल्क दे नहीं है। आवेदन का जो फीस है आपको 1 रुपये भी नहीं देना है, ज़ीरो है हर कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाती हूँ, इस PDF में दिया हुआ है, तो फॉर्म आपको प्रॉपर दिया हुआ है, यहीं से फॉर्म लेके आपको भरना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आवेदन पत्र का प्रपत्र, तो मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ कि कहाँ कैसे कैसे भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ अपना फ़ोटो लगाना है, और जो ऊपर में कार्यालय उपयोग के लिए वो आपको नहीं भरना है। उसके बाद विज्ञापन संख्या खुद दिया हुआ है, आवेदित पद का नाम। ठीक है, तो चौकीदार आवेदक का नाम हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पति पिता का नाम चाहिए, उसके बाद आपको माता का नाम चाहिए, जन्म तिथि चाहिए, अंक में आपको बताना है कि जो मैट्रिक में आपका है उसके आधार पर लिखना है, वो भी शब्दों में लिखना है। और दिन मतलब 1 जुलाई तक आपका उम्र क्या है, कितने साल के हुए, कितने महीने के, वो लिखना है। लिंग बताना है, क्या आप आरक्षित वर्ग से हैं, हाँ या ना बताना है। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो किस आरक्षित वर्ग से हैं, मतलब A to Z इसमें भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा गया है, आपकी पूरा हिस्ट्री आपसे इसमें मांगा गया है। ठीक है, तो उसके बाद आपको स्थायी पूर्ण पता, मतलब जहाँ आपका स्थायी वो और जहाँ अभी वर्तमान में आप रह रहे हैं वो दोनों ही आपको अपना एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अगर आप शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो वो आपको बताना है। उसके बाद आप अरवल ज़िला के निवासी हैं या नहीं, ये आपको इसमें बताना है। और उसके बाद वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाहित है कि अविवाहित हैं। और उसके बाद आपका जो पूरा जो आपका सर्टिफिकेट है 10th का, मतलब कितने नंबर आए, कितने साल, कौन से साल में आपने एग्ज़ाम दिया, किस विद्यालय से आपने दिया, कितने आपके मार्क्स आए थे, किस श्रेणी में थे, सब कुछ इस यहाँ पे आपको डिटेल भर देना है। उसके बाद आपको फिर ये भी बताना है कि क्या आपका न्यायालय में कोई केस चल रहा है, क्या आपको कुछ पनिशमेंट मिला है कोर्ट के थ्रू, इस सब कुछ। फिर शारीरिक पहचान का विवरण, मतलब अगर कोई आपके शरीर में ऐसा कुछ पहचान है आपका स्पेशल, तो वो आपको बताना है। और ये डॉक्यूमेंट जो आपको दिख रहे हैं, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवरण प्रमाण पत्र, ये चारों ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगा के इस फॉर्म के अंदर आपको देना है उस एड्रेस पे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और ऊपर में आपको विज्ञापन संख्या लिखना और पद नाम, मतलब जिस वैकेंसी के लिए करें वो लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। लास्ट में फिर ये घोषणा पत्र है, तो यहाँ पे आप अपना स्थान और तिथि लिख के फ़ोटो चिपका दीजिएगा, फिर अपना यहाँ साइन कर दीजिएगा। एक है आपका हिंदी में और एक इंग्लिश में। और उसके बाद जो वो कार्यालय जो आपका एक्सेप्ट करेगा वो लोग यहाँ पे इस फॉर्म में मोहर लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका अरवल ज़िला का। लेकिन आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अरवल ज़िला ही के जैसे बाकी बिहार के ज़िलों में भी वैकेंसी निकलेगी। ठीक है, उसके लिए आप चिंता मत करिए, आप मेरे चैनल से सिर्फ जुड़े रहिए, क्योंकि मेरे चैनल पे बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट का जो कोई भी अगर वैकेंसी निकलता है तो वो मैं आपको अपडेट देते रहती हूँ। तो आप मेरे क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल दोनों से आप जुड़ जाइए, उसमें आपको लगातार इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है।
तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मैं अपने हर एक सब्सक्राइबर का कोशिश करती हूँ कि सारे सवालों का मैं जवाब दे सकूँ। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए भविष्य में ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स के लिए। थैंक यू।